हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का वीडियो। इससे पहले हम इस टॉपिक चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, बेसिक्स बता चुके हैं और उस पर हम आपको एप्लीकेशन भी करवा चुके हैं। आज हम आपको इसमें पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो पहले हम जाने ट्रांसवर्सल होता क्या है। ट्रांसवर्सल होता है कोई भी लाइन जो दो या उससे ज्यादा लाइंस को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। जैसे हमने एक फिगर बना रखा है, ये एक लाइन है और वो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। टू और मोर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहां पर तो दो लाइन है, दो से ज्यादा लाइन भी हो सकती है, तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। आई थिंक ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो दैट लाइन विल फॉर्म different angles. So I have marked that angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये एंगल्स फॉर्म होंगे जिसमें 1, 2, 7, 8 इनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स एंड 3, 4, 5, 6 दीज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये लाइन के अंदर बन रहे हैं। These angles are forming inside the line. तो these are called interior angles. और ये एंगल बाहर बन रहे हैं, तो these are called exterior angles. अब किसको हम किस नाम से बुलाते हैं उसको देख ले। These angles are corresponding angles. Angle 2 and angle 6. This is called angle 6. This angle is 6. This is angle 6. Angle 2 and angle 6. And angle 3 and angle 7. Angle 1, angle 5. And angle 4 and angle 8. These are called corresponding angles. Angle 2, angle 6. Angle 3 and angle 7. यानी कि एंगल 2 is related with angle 6. Angle 3 is related with angle 7. Angle 1 is related with angle 5. And angle 4 will be related with angle 8. तो इनको हम corresponding angles कहेंगे। मतलब एंगल 2 will and angle 6 ये corresponding एंगल होगा। एंगल 3, एंगल 7 corresponding एंगल होंगे। एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसलिए हमने इनको एक साथ लिखा है। एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। यानी कि एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनकी खासियत क्या है? आप ध्यान से देखें, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। दिस इज द ट्रांसवर्सल। एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7 ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है। तो इनको पहचानना जरूरी है।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक एंगल एक्सटीरियर है, एक एंगल इंटीरियर है, ये भी ध्यान दीजिए। अगर एंगल 2 एक्सटीरियर है तो एंगल 6 इंटीरियर है। एंगल 3 इंटीरियर है तो एंगल 7 एक्सटीरियर है। एंगल 1 एक्सटीरियर है, एंगल 5 इंटीरियर है। एंगल 4 इंटीरियर है तो एंगल 8 एक्सटीरियर है, लेकिन है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड। क्लियर? अब आइए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। ये ट्रांसवर्सल के, ये लाइंस के, ट्रांसवर्सल के बोथ दी साइड्स होंगे, लेकिन होंगे इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स, ये दो एंगल्स होंगे, वो ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स में होंगे, लेकिन इंटीरियर एंगल्स होंगे। जैसे एंगल 4 एंड एंगल 6, देखिए दोनों साइड्स में ट्रांसवर्सल की, और इंटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5 है ट्रांसवर्सल के दोनों साइड, लेकिन इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए लिखा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में डिफरेंस। सो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 5 को, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 को। ये नहीं कि एंगल 3 और एंगल 4 को कह देंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए एंगल 3 के साथ एंगल 5 लिखा गया है, एंगल 4 के साथ एंगल 6 लिखा गया है, राइट? ऐसे ही यहां पर एंगल 2 के साथ एंगल 6 लिखा गया है, एंगल 3 के साथ एंगल 7 लिखा गया है। क्लियर? और ऐसा क्यों किया गया है, अभी मैं फिर आपको आगे बता रहा हूं, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स क्या है आपके? 3, 4, 5, 6। अब इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? 4 एंड 5, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 3 and angle 6, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कह रहे हैं ना, तो ये है आपकी लाइंस और ये है ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या हो जाएंगे? एक होगा एंगल 4, एक एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। दूसरा क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 6। तो अभी इतने एंगल्स की हमें जरूरत पड़ेगी आज जो हम टॉपिक ले। अब इनमें इनकी प्रॉपर्टी क्या है, आइए जानते हैं। यह तो था यहां पर M and N आर टू लाइन्स। हमने ये नहीं कहा कि दीज आर पैरेलल लाइन्स, हमने कहा M and N आर टू लाइन्स intersected by a transversal, राइट? अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो if M parallel to N, अगर ये M parallel to N है तब क्या हो जाएगा? उस केस में क्या होगा? पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल। ये हमने
लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां हमने इक्वल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं थे। यहां हमने आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? उस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मीन एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5, एंड एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8। These are corresponding angles will be equal. Angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7, angle 4 is equal to angle 8. If lines are parallel. और अगर लाइन पैरेलल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो फॉर्म होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, जैसे यहां पर लिखा गया है। ऐसे लिख दिए जाएंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। डिफरेंस क्लियर हुआ? यहां हमने इक्वल का साइन नहीं बनाया है, लेकिन लिख दिया है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डिफरेंस क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, सेकेंड, alternate interior angles, alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. Alternate interior angles क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। और कब इक्वल होंगे? जब लाइन पैरेलल होंगी, और यहां पर ये लाइन पैरेलल है, और यहां लाइन पैरेलल नहीं थी इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ था। ऑल्टरनेट एंगल तो है ये, लेकिन इक्वल नहीं है। यहां लाइन पैरेलल है इसलिए ये इक्वल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, consecutive interior angles. Consecutive interior angles. Interior angles are supplementary. Supplementary. कब? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बताया था आपको, इससे पहले भी जो वीडियो बनाए थे, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इंटीरियर एंगल्स क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5, 3 एंड एंगल 6, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5
180। कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार, मतलब 4 के बाद एक ही साइड में जो एंगल बनेंगे उनका सम, अब चाहे वो एंगल कोई भी हो, यहां पर जो भी एंगल होंगे उनका सम 180, यहां पर जो भी एंगल होंगे उनका सम 180। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हमने 1 2 3 4 5 अपने कन्वीनियंट के लिए लिख दिए, नहीं तो पूरा पूरा नाम लिखना पड़ता, उतना टाइम वेस्ट होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नंबरिंग कर देते हैं टाइम सेव करने के लिए, और ऐसा हम लगातार अभी बार बार करेंगे, पिछले वीडियोज में भी बताया था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये नेम्स है, जब भी कोई ट्रांसवर्सल 2 और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। उसके बाद जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको हम इस तरह से पेयर बना देते हैं, इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और अगर लाइन पैरेलल हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, लाइन्स अगर पैरेलल हैं। इसी का जस्ट कन्वर्स, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, ऑल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो लाइन पैरेलल होगी। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो लाइन पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं? चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो नाउ एप्लीकेशन, पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। दीज आर द 2 पैरेलल लाइन्स L and M and N, M and N, and this is a transversal M parallel to N given है, M parallel to N, L is a transversal, given है हमको एंगल 1 and 2 are in the ratio 4:5, एंगल 1 and एंगल 2 का रेशियो दे रखा 4:5, और हमको सारे एंगल निकालने हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, कोई एक कांस्टेंट सपोज कर लेंगे x। जब भी कोई रेशियो दिया होता है तो हमें एक कांस्टेंट सपोज करना होता है। तो हमने मान लिया एक कांस्टेंट x, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 4x एंड एंगल 2 हो जाएगा 5x। अब हम इसमें लीनियर पेयर एक्सियम लगा लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 9x, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 20 80 डिग्री, एंड एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 20 100 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, एंगल 1 80 डिग्री, एंगल 2 100 डिग्री। अब हमारे पास सारे एंगल मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक्स में भी है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी है, और एम एन पैरेलल लाइंस दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 कर देंगे, एंगल 5 इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 80 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 80 डिग्री है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 100 डिग्री, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था। तो इनकी वैल्यू मिल गई एंगल 5 और एंगल 6 की। जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो फॉर्म होंगे ही होंगे, लाइन पैरेलल हो
या ना हो। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि whenever two lines intersect, the pair of opposite angles form and these opposite angles are always equal and इनको हम vertically opposite angles कहते हैं। तो ये vertically opposite angles हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 है आपका 100 डिग्री, एंगल 1 है 80 डिग्री। तो इनके वैल्यू ऐसे ही आ गई, 4, 2, 3 इक्वल टू 1। तो ये 80 और 100 डिग्री हो गए बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद एंगल 4 और एंगल 3 भी आ गए, तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। 8 इक्वल टू एंगल 4 100 डिग्री, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 80 डिग्री। ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप चेक भी कर सकते हैं एंगल 4 कितना है। एंगल 4 100 और एंगल 6 कितना है 100। देखिए एंगल 6 भी 100 है, एंगल 4 भी 100 है। 6 भी 100 है, 4 भी 100 है, दोनों इक्वल है। और एंगल 3 कितना है 80, एंगल 3 80 और एंगल 5 कितना है 80। एंगल 5 भी 80 है, 3 भी 80 है, 5 भी 80 है। और ये एंगल कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हो गया ना चेक, कंफर्म हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अभी बताया था इससे पहले। एंगल 3 भी वही आ रहा है, एंगल 5 भी वही आ रहा है, एंगल 4 भी वही आ रहा है, एंगल 6 भी वही आ रहा है, जबकि ये हमने निकाले नहीं है, अपने आप आ रहे हैं। अब देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या बताया था आपको मैंने, एंगल्स का 180 डिग्री। चेक कर लीजिए, एंगल 4 क्या है 100, एंगल 5 क्या है 80। 5 आपका 80 डिग्री है और 4 क्या है 100, और 100 प्लस 80 180 डिग्री। ये हमने यहाँ निकाले नहीं है, अपने आप आ रहा है, क्योंकि लाइन पैरेलल है और पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और हो रहा है देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 4 है 100 एंड एंगल 5 है 80 इक्वल टू 180। देखिए आ रहा नहीं आ रहा है। यही मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जब पैरेलल लाइंस होंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यही एक्सप्लेन किया था, आ रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 है आपका 100, एंगल 4 भी 100 है, एंगल 6 भी 100 है। ऐसे ही देख लीजिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 5 है 80, एंगल 3 भी 80, सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स these properties are applicable when the lines are parallel। अभी इससे पहले इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हो गया क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये है क्वेश्चन, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू आर एस आपका एक ट्रायंगल बना है। इसमें एंगल क्यू पी आर है वाई, एंगल पी क्यू आर एक्स है। ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, यहां पर एंगल पी आर डी 127 डिग्री दे रखा है। ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, फाइंड एक्स प्लस वाई कह रहे हैं। बहुत आसान है। पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले लीजिए, क्योंकि यह लाइन आपकी ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है। आपको ट्रांसवर्सल के अभी डेफिनेशन बताए थे, द लाइन विच इंटरसेक्ट
टू और मोर देन टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये पी क्यू आपकी ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो उस केस में एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एंगल एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब आप पी आर को ट्रांसवर्सल ले लीजिए, टेक पी आर एज ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि पी आर ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, एंड बोथ आर पैरेलल लाइंस। ए बी भी पैरेलल है, सी डी भी पैरेलल है। पी आर यहां पर बना रही है एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर। एंगल ए पी आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर डी, पी आर डी। ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 57। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 127 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 7 एंड 77 डिग्री। और हमें निकालना है x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या आई थी? 50 प्लस 77, 7 127। x प्लस वाई 127 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। इसमें हमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस दे रखा है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और हमको एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। दिस एंगल इज 135, दिस इज 40, दिस इज 135, दिस इज 40, और एंगल ए बी सी निकालना है। बहुत आसान है। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसको हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे बी से। इसको नाम दे देंगे एम, बी एम। ड्रॉ बी एम पैरेलल टू पी क्यू। अगर बी एम पी क्यू के पैरेलल है तो बी एम पैरेलल टू, ये आपका है आर एस, दिस इज आर एस। आर एस के भी होगा क्योंकि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, तो बी एम आर एस के भी पैरेलल हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन, क्योंकि हमें इसमें सॉल्यूशन निकालना है, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल ए बी एम प्लस 135। अब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी बी एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ए बी एम प्लस 135 इज इक्वल टू 180 कंसेक्यूटिव
इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अभी इसमें भी समझा दिया था मैंने आपको, और इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो एंगल ए बी एम इक्वल टू 180 माइनस 35 इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ दिस BC विल बी नाउ ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये लाइन RS को भी इंटरसेक्ट कर रही है, BM को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो एंगल MBC इक्वल टू एंगल BCR, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर दिस इज 40 डिग्री। देयरफॉर अब आपके पास ये दोनों एंगल आ गए। ये एंगल आया था अभी 45, ये 40 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू 45 प्लस 40 इक्वल टू 85 डिग्री हो गया आंसर। तो आज हमने इस वीडियो में आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की। क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, क्या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कैसे वो एंगल बनते हैं, और उस पर एप्लीकेशंस करवाए। अब हम अगले वीडियो में आपको और कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।